ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के आज सुंदर गुरु की महिमा को लेकर के हम अपने YouTube चैनल में आ गए हैं। तो मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे चैनल श्री शिव कृपा में नए आए हैं उनसे निवेदन की वे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर दिन नई नई जानकारी प्राप्त होता रहे। और आपका समय जो है बहुमूल्य है, इसलिए व्यर्थ न गवाते हुए चलते हैं गुरु की महिमा के बारे में जानते हैं कि मनुष्यों को गुरु कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, गुरु की महिमा क्या है, गुरु का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे गुरु का अर्थ। तो कहते हैं गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले उसे कहते हैं गुरु। तो मनुष्यों को गुरु क्यों बनानी चाहिए? तो पुराणों में यह वर्णन आता है कि जब तक गुरु कर्ण दीक्षा अर्थात नहीं लिए तब तक जो है कोई भी पूजा पाठ, व्रत, कथा, पुराणों का श्रवण आप कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अत्यंत जरूरी है कि गुरु बनाना। और अगर आप गुरु की शरण में चल दिए तो आपको गुरु का आशीर्वाद जब प्राप्त हो गया तो समझो कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और जब आप गुरु बनाते हैं तो आपका हर काम जो है सफल होना तय हो जाता है। इसलिए गुरु विशेष रूप से बनाना चाहिए। गुरु इसलिए बनाते हैं कि महाभारत के प्रसंग में आपको ले चलता हूं, जहां पर अर्जुन जो है भयभीत हो जाता है कि मैं किस प्रकार से अपने भाई बंधु से लड़ाई करूं। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है ज्ञान उपदेश देते हैं एक गुरु की भांति। और जब श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हैं तो उस समय जो है अर्जुन जो है डट कर खड़े हो जाता है और खड़े होकर के अपने भाई बंधु को किस प्रकार से मृत्यु प्रदान करता है। और उसी शिव गीता में भी यही प्रसंग आता है कि शिव जी जो है रामचंद्र जी को ज्ञान उपदेश दिए, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे महापराक्रमी का वध किया। इसलिए गुरु यह होता है कि जो हमें बुराई के रास्ते को छुड़वा करके अच्छाई की ओर प्रेरित करता है, वह गुरु होता है। इसलिए मनुष्यों को अवश्य ही जो कर्ण दीक्षा नहीं लिए उनको गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और चलते हैं गुरु की पूजा के बारे में, जो कि 21 जुलाई दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है। तो आप सभी से निवेदन कि वे अपने गुरु के यहाँ जाकर के सुंदरम जाकर के चरण, कहते हैं तुलसीदास जी वर्णन करते हैं गुरु शंकर रूपिणा, गुरु जो है साक्षात शंकर जी के समान बताया गया है। इसलिए और 5 प्रकार का शिवलिंग होता है, जिसमें गुरुदेव का अंगूठा, सिर्फ दाया पैर का अंगूठा का भाग जो है गुरु शिवलिंग कहा गया है। इसलिए गुरु का चरण का जो दाया पैर का अंगूठा रहेगा उनका विशेष जल से, दूध से सुंदर पूजन करें और चंदन बंदन इत्यादि लगाए और आरती करके सुंदर गुरु को सुंदर प्रणाम करके जो भी आपको दान दक्षिणा देना हो वह गुरु को प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह गुरु की महिमा तो अथाह है। कहते हैं सब धरती कागज करू लेख निशब वन राय, और 7 समुद्र मशी करू पर गुरु गुण लिखा न जाए। इस पूरी पृथ्वी को कोरा कागज बना लेंगे और 7 समुद्र को स्याही बना लेंगे और पूरे इस पृथ्वी में जितने जंगल है, वन है, उन सब के लकड़ियों को एक कलम बना लेंगे और स्याही से पृथ्वी जिस प्रकार से कोरा कागज में हम गुरु की महिमा के बारे में लिखेंगे तो भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह गुरु का महिमा है। इसलिए आप सभी से निवेदन कि गुरु पूर्णिमा में आप अपने गुरु के घर जाकर के उनका सुंदर आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें, ताकि आपका हर बिगड़ा काम और भविष्य में आने वाला संकट जो है टल जाए और बिगड़ा काम जो है बन जाए। और ऐसे ही धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल श्री शिव कृपा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर दिन नई नई जानकारी प्राप्त होता रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए आप सभी को जय जय श्री राम।